तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो पिछले क्लास में मैंने आपको वेरिएबल कांस्टेंट डेटा टाइप समझाया था और इस क्लास में मैं उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट और डेटा टाइप को एकदम बच्चों की तरह बेसिक से बताया मैंने, बहुत ही ज्यादा आसान भाषा में, जैसा कि मैं सीखता था। जब मैं सीखता था तो टीचर ऐसे ही रियल लाइफ के एग्जाम्पल दे देकर बताते थे। इसी तरह मैं भी सीखा हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से सीखे। तो चलिए चैनल को शुरू करते हैं और आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक की। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मैंने एक पहले से प्रोग्राम लिख करके रखा है। अगर आपको ये नहीं पता है कि प्रोग्रामिंग करते क्यों है, तो इसका भी एक वीडियो बना दिया है मैंने, क्यों किया जाता है प्रोग्रामिंग। और इसके अलावा बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि हम लोग में ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें ये हैज क्या है, इंक्लूड क्या है, ये सब चीज मैंने बताया हुआ है पिछले क्लास में। तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं इस ट्यूटोरियल पे। तो अगर मैं इसको रन कराऊं, देखो आप यहाँ पर रन है, जहां मेरा कर्सर है, रन पे क्लिक करता हूं तो आप देखो यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, जस्ट टू, यानी कि दो दिखा रहा है। दो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस नम में दो रखा हुआ है और नम का जो वेरिएबल है ये एक वेरिएबल है। नम क्या है? एक वेरिएबल है। ये जो नम दिख रहा है आपको एक वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है? इंट का, इंट टाइप का। इंट क्या होता है मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इंटीजर एक डेटा टाइप है उस वेरिएबल का। मतलब कि ये किस तरह का वैल्यू रखेगा। तो इंटीजर का मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नम एक ऐसा डेटा, ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का डेटा रखेगा। ठीक है, जैसे नम इक्वल टू 2, मतलब नम क्या रखा है? एक नंबर को रखा है। तो अगर ये कोई नंबर को रखता है तो हम लोग उसको इंटीजर करते हैं। अगर मैं इसको 22 कर दूं तो देखिए रन कराऊंगा तो ये 22 प्रिंट करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये नम एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और उसमें वैल्यू क्या है? 22 है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप इंटीजर है। डेटा टाइप इंटीजर है, वेरिएबल है और इसमें कुछ वैल्यू रखा गया है। तो इसी को हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। डेटा टाइप का मतलब कि कोई इंटीजर टाइप का ये डेटा है। डेटा टाइप का मतलब डेटा का टाइप क्या है, ध्यान से समझिए, नाम में ही सब कुछ रखा है। डेटा का टाइप क्या है, इसी को हम लोग डेटा टाइप बोल देते हैं। बहुत ही आसान बात है। जैसे कि आप इंग्लिश की किताब कॉपी होती है 4 लाइन वाली, तो उसमें आप लोग इंग्लिश में लिखते हो। तो डेटा का टाइप, यहाँ पे इंग्लिश की किताब का टाइप क्या है? इंग्लिश लिखना। उसी तरीके से डेटा का टाइप होता है और डेटा का टाइप यहाँ पे बताया गया है कि num1 एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। इंटीजर मतलब नंबर टाइप का डेटा टाइप है जो 22 वैल्यू को रखा है और बाकी तो ये प्रिंट कराने का काम करता ही है। तो मैंने बता दिया आपको ये कैसे होता है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये वेरिएबल एक है, दो वेरिएबल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक बार और लिख सकते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 4 रख दिया। और यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे बदल के ए कर दें तो ए को प्रिंट करने जाएगा तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। मान लीजिए आप ए और num1 दोनों कराना चाहते हैं प्रिंट, तो इसको कॉपी करके दो ठो ही बना सकते हैं और इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो कॉपी करके यहाँ पे ए की जगह पर num1 लिखते हैं और रन जैसे ही कराते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट 4 और 22 दिख रहा है। इस तरीके से ये सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया कि डेटा का और डेटा का टाइप क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको सारा वीडियो आसानी से मिले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।